Hi everyone, today we are going to see what is an API. API is stand for Application Program Interface, यानी कि ऐसी लेयर होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के बीच में आपकी एक लेयर है और वो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। तो उस प्रोग्राम से इंटरेक्ट करना, प्रोग्राम से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कोड होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कोड करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो वो एक सेट ऑफ कोड है, उससे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि उससे कुछ डेटा लेना है या गेट करना है या पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीवी देख रहे हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो तो टीवी का रिमोट है ना। अब टीवी तो हो गई आपकी एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। रिमोट है आपके पास कंट्रोल, यानी कि एपीआई है। अब इस एपीआई में आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उसमें एक मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है कि मेरे को वॉल्यूम इंक्रीज करनी है। तो आपने एपीआई हिट मारी इंक्रीज करने की, कम करोगे तो कम करने की एपीआई मारी, चैनल चेंज करने की एपीआई है, ठीक है, चैनल को बदलने की एपीआई है, टीवी को बंद करने की एपीआई है। सो देयर आर सो मेनी फीचर्स बाय द एपीआई। तो एपीआई के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन, एक टीवी को कंट्रोल कर पा रहे हो। सो दिस इज योर एपीआई। यही काम करती है पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर। इंडस्ट्री में जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी एप्लीकेशन बनती है, तो उसमें एपीआई जरूर बनती है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो, किसी भी चीज को गेट करते हो, पुट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसी को अगर अपन समझे, सो बेसिकली इट इज एपीआई है क्या, एक सेट ऑफ रूल्स है, कोई प्रोटोकॉल है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो अलाउ करता है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने का। अब एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो आपस में इंटरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी एपीआई को ये कॉल करेगा, इसकी एपीआई को ये कॉल करेगा, जिसको जिससे बात करनी है। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई बनाई गई है, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये रूल्स ऐसे हो गया कि एक तो एपीआई का क्या पाथ है, रास्ता क्या है, उसका रास्ता क्या है वो, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें जाएगी वो सब। फिर आप उसमें एक रिक्वेस्ट बना के भेजते हो और वहां से आउटपुट लेते हो। जैसे मेरे को गेट करना है कोई चीज, तो मैं गेट करूंगा, और कुछ मेरे को उसमें डालना है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कुछ चीज डालनी है, तो मैं उसमें पोस्ट करूंगा। अब आते हैं वापस इसी पॉइंट पर, रियल लाइफ के एग्जांपल बताओ सर। जैसे कि मैंने बताया टीवी वाला, तो उसके अंदर भी एपीआई कॉल हो रही है। तो आपकी नेटफ्लिक्स हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, कोई भी चीज कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, एक एपीआई हिट होती है वहां पर। और आप कुछ डिलीट करते हो, डिलीट की एपीआई हिट होती है। कोई मैसेज को आपने अपडेट किया व्हाट्सअप के, तो वो अपडेट की एपीआई हिट हो रही है, ठीक, ठीक है। कुछ नया मैसेज आपने डाला, कुछ इमोजी डाली आपने, कुछ भी वट एवर यू आर डूइंग, तो वहां एक एपीआई कॉल हो रही है। स्टेटस देख रहे हो, एपीआई कॉल हो रही है, तो एपीआई ही वहां चल रही है, और क्या चल रहा है। यहाँ बेसिक एग्जांपल लिया मैंने एक गूगल मैप का, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गूगल मैप का, तो गूगल मैप में एपीआई है उसकी, डायरेक्ट आप उस एपीआई को अपने अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो सकता है आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें गूगल मैप की जरूरत है, तो उसकी एपीआई आप डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। एंड पेमेंट एपीआई ऐसे ही, लाइक पेपल हो गया आपका, रेजर पे हो गया। तो होती है बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, या जैसे कि आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, अमेजोन हो गई, तो उनके बैकएंड के अंदर क्या होता है, खुद की एपीआई लिखी हुई होती है पेमेंट की, और कुछ लोग डायरेक्ट बनी हुई एपीआई को यूज करते हैं। लाइक रेजर पे एक प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे पैसों को हैंडल करता है, ट्रैक करता है, ठीक है। तो उसकी एपीआई आप डायरेक्ट हिट मारो और उसको यूज कर सकते हो। इसी प्रकार वेदर फोरकास्ट की भी एक आपकी एपीआई होती है कि आज का मौसम क्या है, तो वो एपीआई हिट हो जाएगी बैकएंड में। अब देखो ये एपीआई कैसे हिट हो रही है, देखो एक क्लाइंट, क्लाइंट कैन बी एनीवन, आप हिट कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर हिट कर रहा है, आपकी कोई सर्विस हिट कर रही है, दैट इज योर क्लाइंट, आप हिट कर रहे हो, ठीक है। और कहाँ हिट कर रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर में, कौन सी एप्लीकेशन में आप हिट मार रहे हो, दैट इज योर सर्वर, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक एपीआई हिट मारी, फिर उससे एक रेस्पॉन्स आया, ठीक है। तो आप वहां पर इसमें एक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, बाय डायरेक्शनल हो रहा है, कि क्लाइंट से सर्वर की ओर आ रहे हैं, सर्वर से क्लाइंट की ओर आ रहे हैं। तो इसके अंदर अलग अलग एपीआई के प्रोटोकॉल्स है। तो बाई डायरेक्शनल के लिए अपन वेब सॉकेट को यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार रेस्ट होता है, रेस्ट के अंदर चार चीज होती है, गेट, पुट, डिलीट, ठीक है, एंड पोस्ट, और भी होती है। तो रेस्ट का मेनली ये काम होता है किसी भी डेटा को गेट करना, उसको उसमें इंसर्ट करना, डिलीट करना, वो सब। इसी प्रकार ग्राफक्यूल एक होती है, अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही मैसेज होते हैं आपके, ईमेल सेंड करना, इस ईमेल की भी एक अपनी एपीआई होती है, तो सोप उसमें यूज करते हैं प्रोटोकॉल। ऐसे ही आरपीसी होता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है। ऐसे ही एक्सएमएल के साथ होता है, जेसन आरपीसी होता है, जीआरपीसी, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई के प्रोटोकॉल चाहिए। तो एपीआई समझ में आ गई है, बता दो अब, छोटी सी थी, नॉर्मल थी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एपीआई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें अपन रेस्ट देखेंगे, ग्राफिकल देखेंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।